हूँ। यस, चलिए मेमोरी और मेमोरी यूनिट का ये लाइव टेस्ट है भाई, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्विकली क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। क्या क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ी थी सर, बिल्कुल पढ़ी थी। उनमें इन चारों में से कौन सा नहीं आता सेकेंडरी? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन के साथ डील करोगे ना तो पहला ऑप्शन देखते ही नजर आ रहा है, रैम सेकेंडरी में नहीं आता, ये प्राइमरी में आता है। किस में आता है सर? प्राइमरी में। तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको डाउट क्या कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो सबसे आसान सा सवाल है। और दूसरा सवाल इसी चीज को फॉलो कर रहा है भाई, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंप्यूटर मेमोरी। हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कौन सी? अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये इसे आप देखते ही कर दोगे, ठीक है। चलिए अगर मैं रैम, कैश, रजिस्टर्ड इनकी बात करूं तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती। किस में आती? प्राइमरी में आती। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर फोर्थ होगा भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने सरल मत समझिएगा, बट क्वेश्चन आते हैं, मैं उसी लेवल के कर रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम पर सेकेंड, यानी प्रत्येक सेकेंड में हमें कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। देखो मेमोरी को रिफ्रेश करने के संबंध में हमने दो मेमोरी पर स्पेशल फोकस किया था, वो भी रैम पर। अब रैम हमारी कितनी प्रकार की थी सर? एक एस रैम थी, दूसरी डी रैम थी। यहां पर दोनों दिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि रोम का संबंध रिफ्रेश से हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, होता ही नहीं है। जो संबंध होता है वो रैम से होता है। अब एस रैम को क्या बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? नहीं, जिस रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है वो डी रैम होती है, डायनेमिक। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर से मिलके बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करें, वेरी गुड। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर फोर है मतलब स्टोरेज जो कि बिजली होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है, यानी लाइट गई डेटा फिर भी रहेगा, लाइट जाने पर भी डेटा रहता है, तो वो कौन सी मेमोरी है? तो आपको पता है कि वॉलेटाइल एक ऐसी मेमोरी है जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास रैम था, कि लाइट गई डेटा गया, लाइट गई डेटा गया, ठीक है ना। तो ये वॉलेटाइल रैम है। यहां पर बात हो रही लाइट जाने पर डेटा नहीं जाए, तो वो नॉन वॉलेटाइल जो कि सेकेंडरी मेमोरी हम लोगों ने एग्जाम्पल में रखी थी, या फिर प्राइमरी मेमोरी में इसका एग्जाम्पल हमारे पास रोम हो जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट का आंसर सही है। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब है लाइट जाने पर डेटा जाता है, यानी टेम्पररी स्टोरेज होगा। यहां पर बात हो रही है परमानेंट की, लाइट गई फिर भी डेटा रहे, तो वो नॉन वॉलेटाइल कैटेगरी में जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है भाई? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रैम के संबंध में गलत है? अब रैम के बारे में जो भी आपने डेटा पढ़ रखा है ना, उसका यहां पर यूज होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सीपीयू द्वारा, क्या लिखा है? सीपीयू द्वारा रैम को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, या फिर किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सीपीयू होता है, अगर उसे सेकेंडरी मेमोरी से डेटा चाहिए तो पहले मेन में लेके आएगा। किस में आएगा? पहले मेन मेमोरी में आएगा, उसके बाद सीपीयू से एक्सेस करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस में आता है हमारे सीपीयू के में रैम, ये बात सत्य है। रैम इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ये बात भी सही है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, इस बात में पूरी तरीके से सत्यता है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो रैम का उपयोग उस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, ये बात भी, क्योंकि परमानेंट नहीं प्राइमरी यानी टेम्पररी स्टोरेज की बात हो रही है, ये बात भी सही है। रैम हमारा नॉन वॉलेटाइल नहीं, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि रैम वॉलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल नहीं होता। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। क्या पूछा है? गलत स्टेटमेंट पूछा गया, तो 5 का आंसर हम लोग फोर्थ लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो निम्नलिखित में से किसमें पीसी शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग शामिल है और
बूटअप के लिए आवश्यकता होता है, यानी जब बूट करते हैं या फिर हमारी जो कंप्यूटर की सेटिंग्स हैं उसे हम किस मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे सिस्टम की सेटिंग या फिर फर्मवेयर की बात करें तो फर्मवेयर हमारा कहाँ पर स्टोर होता था, बताया था आपको सर ये रोम के साथ सीधा संबंध हो जाएगा। रोम कहाँ पर इंस्टॉल की जाती है सर, मदरबोर्ड में इंस्टॉल की जाती है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना। वैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ चुके हो तो ये सारी नॉलेज आपके पास अवेलेबल पहले से है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं तो वे स्थायी मतलब परमानेंट इंस्ट्रक्शन, क्या लिखा है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें कहीं अन्य निर्देशों द्वारा बदला नहीं जा सकता और जिनका उपयोग कंप्यूटर चालू होने पर करता है। तो इन्हें किस में स्टोर किया जाता है, यानी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम स्टोर करते हैं परमानेंट और उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। क्या लिखा है, दैट कांट बी चेंज्ड, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो भाई चेंज नहीं कर सकते यानी रोम इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि रोम वो मेमोरी है जिसे हम परमानेंट स्टोरेज क्या करते हैं, परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हमारा आंसर पहला ही नजर आ रहा है, सेकंड नहीं होगा। देखो सेकंड परमानेंट की जब बात आए तो रोम के साथ जाएंगे और इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम की सेटिंग की बात हो रही है। चेंज ना हो तो चेंज, अब देखो डीवीडी आप इनमें भी जा सकते थे लेकिन इसमें डेटा चेंज हो जाता है पेन ड्राइव और डीवीडी में, जबकि रोम में डेटा चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डैश को प्रोग्राम किया जाता है और विद्युत रूप से मिटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम करने के बाद इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से इरेज कर दिया जाता है। इसे लगभग कितनी बार, 1000 टाइम मिटाया फिर से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब सर RW की बात हो रही, किसकी हो रही है, RW के बाद। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास रोम है, आपको पता है ये मार्क्ड है, ये तो है ही नहीं। ये P फॉर प्रोग्रामेबल, मतलब एरर हुआ तो आप इरेज नहीं कर सकते। क्या आंसर होगा, नहीं होगा। देखो EP है यानी ये अल्ट्रा रेज की मदद से हमारा इरेज होता था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकल प्रोसेस की बात हो रही है तो ये डबल EP है जिसे हमने फ्लैश मेमोरी के सिमिलर रखा था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डैश को परावैंगनी प्रकाश की नहीं बल्कि उच्च मतलब हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है जिसे पूरे सर्किट की बजाय प्रत्येक मेमोरी के सेल पर लागू किया जा सकता है। ठीक है भाई, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है PROM की बात कर रहा है, इसमें डेटा इरेज होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है EPROM की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, EPROM की। तीसरा ऑप्शन बात कर रहा है डबल EPROM की। आप आंसर बताइए, आप आंसर बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन सरल बहुत है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया तो ये अगेन समझ में आएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। देखो अल्ट्रा रेज का यहां पर टोटली मना किया गया है कि हमें अल्ट्रा जो प्रकाश पराबैंगनी किरणों इनकी मदद से हमें डेटा इरेज नहीं करना। किसकी मदद से करना है सर, हाई वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। यानी क्वेश्चन का लैंग्वेज का अगर सेंस निकालें तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही बोल रहा है ये, लेकिन यहां पर लैंग्वेज को मोल्ड किया गया है। तो आंसर हमारा वही होगा जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, यानी ऑप्शन नंबर 3 डबल EPROM। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से जैसे हम डेटा इरेज करते हैं ना वो डबल EPROM होता है। जो पराबैंगनी किरणों से हम जो डेटा इरेज करेंगे वो EPROM रहेगा। ठीक है, और यहां पर उसे टोटली मना किया गया तो उसके बारे में हम जाने का विचार भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिस्क कैन बी रिटर्न ओनली वंस विथ ऑडियो एंड वीडियो डेटा। यानी वो कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें डेटा सिर्फ और सिर्फ एक बार रिटर्न, एक बार आप रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो आपको पता है ऑप्टिकल डिस्क में आपने CD, DVD और BD पढ़ी थी या BRD जिसे बोला जाता है। ठीक है, इन सब के साथ हमने जो टर्म पढ़े थे, एक तो रोम था और RW, ये मेन था। रैम भी था लेकिन मेन ये 3 ही होते हैं। अगर आप वैलिड देखोगे तो 2 ही वैलिड हमारे इस केस में आ रहे हैं।
अब देखो, रोम का मतलब था रीड ओनली, यानी यहां से डेटा सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता, ये रिकॉर्ड वंस, एक बार आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहां पर रिटर्न वंस की बात हो रही है, तो ऑप्शन पहला लगाएंगे। सेकंड क्यों नहीं लगाएंगे? कुछ लोग सेकंड कर रहे हैं, तो सेकंड का रीजन क्या है? सेकंड कह रहा है कि जब सेकंड का आंसर जब आएगा जब रीड ओनली की बात है, यहां पर रिकॉर्ड की बात हो रही है, रिटर्न ओनली वंस, यानी एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझना, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करें तो बीडी यानी ब्लू रे डिस्क हमारा डबल लेयर, आपको पता है कि बीडी की अगर हम बात करें तो बीडी में हमने दो ही लेयर पढ़ी थी। पहली लेयर थी यानी सिंगल लेयर 25 GB 25 GB और डुअल लेयर हमारा 50 GB का था। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल लेयर की बात हो रही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा क्योंकि सरल सा क्वेश्चन दिया है, बस आपको उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए करना है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करूं तो डैश यूटिलिटी कॉपी और बैकअप द सेलेक्टेड फाइल और एन एंटायर हार्ड डिस्क ऑन टू अनदर डिस्क या फिर टैब, यानी बैकअप लेना है। क्या करना है भाई? मैंने नाम से ही बता दिया क्वेश्चन, मतलब सीधा मैंने आंसर बता दिया, ठीक है ना। क्योंकि जब हम दूसरी डिस्क पर, दूसरी ड्राइव पर, दूसरी टैब पर हम पूरी की पूरी हार्ड डिस्क का डेटा या फिर सेलेक्टेड फाइल को एज अ बैकअप या कॉपी के फॉर्म में रखते हैं, तो वो यूटिलिटी हमारा बैकअप यूटिलिटी होता है। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे विंडोज में भी हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि यूटिलिटीज की जब बात होती है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसे पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करूं तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी होती है, यानी स्पीड का आधार बनाया जाए। तो स्पीड में देखो, आपको पता है स्पीड की जब बात आए तो सीपीयू को बेस बनाती है, यानी यहाँ पर हमारे पास ये रजिस्टर्ड, ये हम लोगों ने कैश पढ़ा है, कैश के बाद मेन और मेन के बाद सेकेंडरी। आपको याद होगा कि सीपीयू के जो नजदीक है, जैसे जैसे आप पास में आओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पर देखो सीपीयू के नजदीक कौन है, देखो ये रैम रोम हटा दोगे क्योंकि मेन में आपकी रैम आती है तो ये तो हट जाएंगी। हार्ड डिस्क सेकेंडरी में आएगी तो कैश हो जाएगा। रजिस्टर्ड होता तो आंसर होता, लेकिन रजिस्टर्ड है नहीं तो हम लोग कैश के साथ चले जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट नहीं है? मेमोरी यूनिट हमने पढ़ी है ना, अब कौन सी हमने नहीं पढ़ी तुरंत बता दो। ये लिखा है गीगाबाइट, पढ़ी है सर? बिल्कुल। बाइट पढ़ी? बिल्कुल। मेगाबाइट? बिल्कुल। हर्ट्ज पढ़ी थी सर? नहीं पढ़ी थी। हर्ट्ज नहीं पढ़ी थी। ये हमारे कंप्यूटर सीपीयू की मेजरमेंट यूनिट है। सीपीयू की मेजरमेंट यूनिट की बात करें तो हर्ट्ज, एमआईपीएस और फ्लॉप्स, ये 3 मेजरमेंट यूनिट हमने कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू की मेजरमेंट यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें 15, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो प्राइमरी मेमोरी के बारे में? प्राइमरी मेमोरी भाई, ठीक है, सभी प्राइमरी मेमोरी हैं तो दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर रैम की बात करी गई है, पीरोम की बात करी गई है, डबल ईपीरोम और डी रैम। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर इनको वेरीफाई करें। इंग्लिश में जाओ तो इंग्लिश में, हिंदी में जाओ हिंदी में, कोई दिक्कत, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम रैम की बात करें तो रैम तत्काल हेर फदेल वाले डेटा को नेचुरल, ये प्रकृति यानी टेम्पररी स्टोरेज करेगा, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये बात पूरी तरीके से सत्य है। अगर हम पीरोम की बात करें तो पीरोम नॉन वॉलेटाइल, ये जो टर्म लिखा है ना, ये नॉन वॉलेटाइल है। ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और ये वन टाइम यानी एक बार प्रोग्रामेबल होती है, बिल्कुल सही बात है। देखो पीरोम का मतलब क्या है? एक बार प्रोग्राम किया फिर एरेज, कोई डेटा अगर गलती हो जाती है ना तो एरेज नहीं कर सकते, इसीलिए वन टाइम प्रोग्रामेबल भी कहते हैं। ओटीपी ध्यान रखना, वन टाइम प्रोग्रामेबल। ठीक है, चलिए आगे डबल ईपीरोम। डबल ईपीरोम की बात करें तो इसे केवल परावैंगनी किरणों से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो डबल ईपी को नहीं, ईपी अगर यहां पर आता तो ये हमारा वैलिड माना जाता, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डी रैम की बात करें तो डी रैम में वायोस स्टोर होता है, बिल्कुल वायोस हमारा रोम में स्टोर किया जाता है। किसमें? रोम में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। करेक्ट में देखो पहला और दूसरा ही है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए। यहां पर स्टेटमेंट करेक्ट पूछे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बस आपको पढ़ते जाना है, अपने आप आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक ब्लॉक डिवाइस नहीं है, क्या है, एक ब्लॉक डिवाइस नहीं है। अब काफी लोग ये कहेंगे सर ये ब्लॉक डिवाइस क्या होती है, तो ब्लॉक डिवाइस एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें दैट मूव डेटा इन अ सीक्वेंस ऑफ वाइट या फिर विड्स, या फिर सिंपल शब्दों में बोला जाए ब्लॉक, यानी ब्लॉक के सीक्वेंस में डेटा को मूव किया जाता है तो उसे हम ब्लॉक डिवाइस कहते हैं। तो ब्लॉक डिवाइस नहीं है, तो अगर ब्लॉक में डेटा स्टोर जो नहीं करता वो हमारा रैम मेमोरी होता है। क्या होता है, रैम मेमोरी होता है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा 16 का आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलो इज नॉट अ पार्ट ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी को हमने सेकेंडरी मेमोरी से रिलेट किया था, याद है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी। अब देखो मैग्नेटिक टैब बिल्कुल था, सीडी बिल्कुल था, फ्लॉपी बिल्कुल था, लेकिन पीरोम की अगर हम बात करें तो पीरोम हमारा प्राइमरी मेमोरी में आता है। किस में आता है सर, ये प्राइमरी में आएगा। तो यहां पर बात हो रही है ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी मेमोरी की, हम ये ऑप्शन हमें प्राइमरी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा 17 का आंसर। ठीक है भाई, आगे है क्वेश्चन नंबर 18 मतलब 18। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं की जाती, ठीक है, इसके बजाय इस मेमोरी से एक्सेस किए गए डेटा को पहले रैम मेमोरी में लोड किया जाता है, फिर उसे प्रोसेसर को भेजा जाता है। यानी कोई डेटा अगर सीपीयू को चाहिए तो पहले डेटा मेन मेमोरी में आएगा, कहां से आता है सर, ये सेकेंडरी मेमोरी से आता है, और फिर सीपीयू यहां से डेटा को एक्सेस करेगा, तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। बाकी वॉलेटाइल, प्राइमरी और रोम ये तीनों एक ही होती है, क्योंकि प्राइमरी का वॉलेटाइल और प्राइमरी का एग्जाम्पल ही हमारा रैम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 19 की बात करूं तो इनमें से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम नहीं है। आपको पता होगा जब हमने सेकेंडरी मेमोरी की बात करी तो मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो मैग्नेटिक डिस्क था जिसमें FDD और HDD था, और दूसरा था मैग्नेटिक टैप। चलिए तो यहाँ पे देखो ये FDD है, ये HDD है और मैग्नेटिक टैप है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर लिखा है CD। CD जो है वो ऑप्टिकल में आता है, किस में आता है सर, ये ऑप्टिकल मैकेनिज्म, ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम के अंदर आता है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है जो कि नहीं शामिल होता है इसमें। कुछ लोग फर्स्ट लगा रहे, फर्स्ट नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क हमारा मैग्नेटिक का ही टाइप है, आप इसे दूसरे में नहीं लग सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा जिप डिवाइस का एग्जाम्पल है, जिप, ठीक है ना, जिप डिवाइस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन पढ़िए, पेन ड्राइव हो गया, CD, DVD, हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी कार्ड। तो हम जिप डिवाइस नहीं, जिप ड्राइव की बात करें तो जिप ड्राइव जिसे बोला जाता है वो हमारा CD DVD होता है। क्या होता है, CD DVD इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिप ड्राइव की बात करें तो हमारा CD DVD होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 बता दो। आपको असेंडिंग ऑर्डर में मेमोरी यूनिट को लगाना। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा आएगा। अगर मैं मेमोरी यूनिट की बात करूं तो मैंने क्या पढ़ा था, सबसे छोटा बिट, निवल, वाइट, किलोबाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे ही तो बढ़े थे ना, बस बता दीजिए। तो यहां पर सीक्वेंस मिलाओ तो मेगा पहले आएगा, सॉरी असेंडिंग मतलब पहले बड़ा आएगा, पहले बड़ा आएगा, तो मेगा बड़ा होता है, पहले गीगा बड़ा होता है, तो मेगा वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब गीगा के बाद मेगा होता है, मेगा के बाद पैटा लगाएं नहीं, अच्छा इसमें रिवर्स ऑर्डर हो रहा है, सॉरी असेंडिंग अदर, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। पैटा की बात करें, गीगा मेडा नहीं, सॉरी घटते क्रम में, ये तो अरेंजिंग आर, अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा ऑप्शन गलत है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब
असेंडिंग मतलब पहले छोटा, अच्छा सॉरी सॉरी, असेंडिंग मतलब पहले छोटा आएगा, स्मॉल आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए, तो ये वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे, फिर ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे। ठीक है, देखो पहले मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा और पेटा, ये मुझे करेक्ट लग रहा है। अगर मैं इसे देखूं तो मेगा से बड़ा गीगा होता है, पेटा नहीं होता, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ही, पहले छोटा आएगा, ठीक है ना, पहले छोटा आएगा उसके बाद बड़ा आएगा, तो थर्ड नहीं होगा। क्योंकि पैटा जो होता है ना, ऐसे देखो एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, और टीबी से बड़ा पीबी, पीबी से बड़ा ईबी था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ी मेमोरी साइज यूनिट कौन सा है, यानी कौन सा मेमोरी साइज है जो सबसे बड़ा है। देखो अभी आपको पता है, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था, वाइट से बड़ा तो केबी होता है, केबी से बड़ा एमबी होता है, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पहला, जिनको 21 समझ में आएगा 22 को देखते ही कर देंगे, विद इन सेकेंड में हो जाएगा, ये देखते ही, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। चलिए, अगेन इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया क्वेश्चन नंबर 23 में, कि इनमें से सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट कौन सा है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहां देखो पीबी से बड़ा ईबी होता है, ठीक है ना। अब ईबी से बड़ा क्या होता है, जेड बी होता है या वाई बी होता है, तो आपको पता है वाई बी, जेड बी फिर वाई बी होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। भूल गए, भूलना नहीं है भाई, भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। यही तो थे, ये देखो, देखो जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, यहां पे देखो जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, पीबी से बड़ा ईबी, ईबी से बड़ा जेडबी, जेडबी से बड़ा बाईबी, तो यहां पर देखो ये जेडबी है, जेडबी से बाईबी बड़ा है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को लगाएं। कुछ लोग फर्स्ट को लगा रहे हैं, फर्स्ट नहीं होगा, ये तो सीधा क्वेश्चन है। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, आपको याद हो तो मैंने एमबी लिखा था, 1 मेगाबाइट तो यानी 1 एमजी, एक 1 एमबी, सॉरी 1 एमबी बराबर कितने बाइट होते हैं, कितने बाइट होते हैं, तो आपको पता है एमबी से छोटा क्या होता है। अगर मैं 1 एमबी की बात करूं तो एमबी से छोटा होता है सर केबी, यानी 2 की पावर 10 ये केबी आएगा। ठीक है, अब केबी से छोटा क्या होता है, वाइट होता है, तो इस केबी की जगह 2 की पावर 10 और आ जाएगा, यानी ये 2 की पावर 10 तो रहेगा, लेकिन इस केबी को हटा के एक 2 की पावर 10 और लग जाएगा, ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर होगा 2 की पावर 20 वाइट हो जाएगा 1 एमबी बराबर। तो ऑप्शन पहला करेक्ट माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, पहला करेक्ट माना जाएगा। कुछ लोग अदर कर रहे हैं, अदर नहीं, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्या कह रहा है भाई, 25 में 256 निबल बराबर क्या है, तो भाई 256 है उसे छोड़ दीजिए, पहले आप एक निबल बताइए। अगर मैं 1 निबल की बात करूं तो 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स होते हैं, ठीक है ना, 4 बिट्स। एक अगर मैं इसे वाइट में निकालूं तो 1 निबल बराबर, अगर मैं वाइट की बात करूं तो 1/2 वाइट होता है, 1/2 यानी आधे वाइट के बराबर होता है एक निबल। पूछो क्यों, क्योंकि लिखा है यहां पर एक निबल बराबर 4 है और एक वाइट बराबर 8 है, तो अगर 8 का आधा मैं कर दूं तो ये निबल के बराबर हो जाएगा, मैंने वही लिख रखा है। ठीक है, अब हमें 256 की बात करिए। 256 देखो, अगर मैं वाइट में जाता हूं, किसमें, देखो विट्स में जाऊं, विट्स में, पहले मैं विट की बात कर लेता हूं, विट की पहले हम लोग बात कर लें। तो देखो 1 बराबर 4 है, तो 256 बराबर क्या होगा, तो यानी 4 का हम 256 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का जब 256 में मल्टीप्लाई होगा तो 1000 से ऊपर जाएगा, आपको पता है, तो 1000 से ऊपर जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो विट्स वाला तो हो नहीं सकता, ये कंफर्म बात है। ठीक है ना, अब अगर हम वाइट की बात करें तो आपको पता है कि एक निबल बराबर 1/2 यानी आधे वाइट के बराबर है, तो 256 का मल्टीप्लाई करेंगे आधे वाइट में, तो ये वाइट में कन्वर्जन हो जाएगा निबल का, और 256 का आधा आपको पता है 128 होता है, यानी 128 वाइट, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, विट्स वाला नहीं आएगा, क्योंकि 1 बराबर 4 है, 256 बराबर तो 1000 से ऊपर जाएगा, जो कि 1024 है।
ठीक है ना। अब दूसरा है व्हाइट में, जब व्हाइट में नहीं निकलता तब हम लोग क्लोबाइट में जाते हैं। अब जब व्हाइट्स में निकल रहा है तो फिर हमें जरूरत ही नहीं क्लोबाइट में कन्वर्ट करने की। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26, डैश द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कौन सी मेमोरी है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। चलिए, अगर मैं फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो आपको पता है 360 KB, 720 KB और 1.44 MB इसका हाईएस्ट साइज था। ठीक है ना। अगर मैं सीडी की बात करूं तो सीडी हमने 700 MB की देखी थी। अगर मैं डीवीडी की बात करूं तो कॉमन यूज 4.7 GB और लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 17.08 GB था। ठीक है। अगर मैं ब्लू रे डिस्क की बात करूं तो इसके दो साइज थे, एक तो 25 GB और दूसरा 50 GB 50 GB। अब आप बता दीजिए कि किसका स्टोरेज ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक भैया आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, कैश मेमोरी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही बताना है। चलिए, रैम की तुलना में इसे एक्सेस करने में समय की आवश्यकता, यानी समय की आवश्यकता होती है, यानी लंबा समय लगता है एक्सेस करने। भाई एक्सेस करने में ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू और सीपीयू के बगल में कैश और यहाँ पर रैम है, तो रैम से कम समय लगेगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही नहीं है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इट कंटेन द इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम दैट मस्ट बी एग्जीक्यूट क्विकली, जिन्हें हम क्विकली हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उनको हम स्टोर करते हैं कैश मेमोरी के अंदर। तो क्विकली के लिए एक बार आप समझ सकते हैं, क्योंकि टेम्पररी की बात हो रही है तो आप एक बार जा सकते हैं सेकंड ऑप्शन के साथ, लेकिन ऑप्शन को होल्ड करिए, एक बार बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डेटा स्थायी परमानेंट स्टोर रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी हमारी वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल में परमानेंट स्टोर नहीं होता। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा देखते ही गलत हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो कैश मुख्य और सेकेंडरी के बीच में होती। भाई कैश है वो सेकेंडरी और रैम के मेन के बीच में, ये बात गलत है। हमारी रजिस्टर्ड और रैम के बीच में होती कैश, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सेकंड सही होगा, क्या होगा? सेकंड हमारा करेक्ट माना जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से 1960 के दशक के अंत में एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस था और इसकी क्षमता 1.44 MB था। अभी बताया था आपको, अगर याद हो, स्टोरेज कैपेसिटी में हमने 1.44 MB को देखा था, जिसका साइज किसका था सर? फ्लॉपी डिस्क का था, जो कि आज हम लोग यूज नहीं करते, पुरानी देखी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरे में यूज होती है, यानी कैमरे में हम कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? मैग्नेटिक मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। अब बता दो। देखो, वर्चुअल तो लगाएंगे नहीं, मैग्नेटिक लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक में हमारा फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टैप आता है, तो इनका तो हम लोग यूज करते नहीं है। ठीक है। अब जिसका हम यूज करते हैं डिजिटल कैमरा के अंदर, उसका नाम होता है एस डी कार्ड, आई थिंक। या फिर मैग्नेटिक कार्ड, क्या नाम है, मेरे माइंड से निकल गया, देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। डिजिटल कैमरे में हम लोगों ने, ये है एसडी कार्ड, ये भाई एसडी कार्ड ही है, और लिखा है फोन और डिजिटल कैमरे में यूज होता है, ये लिखा है भाई, क्लियर, एसडी कार्ड ही है। तो ये किस में आता है सर? फ्लैश मेमोरी में आएगा। किस में आएगा? फ्लैश मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में किस मेमोरी को रखा जाता है? भैया आपने अगर मेमोरी का ऑर्डर देखा हो तो यहाँ पर रजिस्टर्ड था, यहाँ पर कैश मेमोरी था, यहाँ पर हमारे पास मेन या रैम, और ये सेकेंडरी। पूछा जा रहा है कि रैम और सीपीयू के बीच में हम किस मेमोरी को रखते हैं? आंसर देखिए, आप बोलोगे सर कैश मेमोरी को। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क का एक अलग सेक्शन है जिसमें उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है?
बता दो। यानी हार्ड डिस्क का एक सेक्शन है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर कराते हैं। तो पार्टीशन नहीं, सिलेंडर अलग से पार्ट नहीं होता, जो पार्ट है वो ट्रैक और सेक्टर है, दोनों में से हम किसके साथ जाएं। सॉरी पार्टीशन, ये बात पार्टीशन मैंने देखा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है हार्ड डिस्क के हम लोग पार्टीशन ही बनाते हैं। कैसे? हार्ड डिस्क में जैसे सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है, और इस सी ड्राइव में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क के पार्ट बनाए जा रहे हैं ये पार्टीशन से ही बनते हैं। तो सॉरी, हार्ड डिस्क ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि ट्रैक सेक्टर में डेटा रहता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही ऑपरेटिंग सिस्टम जिस जगह पर रहता है वो पार्टीशन से हमारा किया जाता है। अगर करेक्ट पूछा जाए तो सी ड्राइव करेक्ट माना जाता है। क्या? सी ड्राइव करेक्ट माना जाता है, ट्रैक नहीं लगाएंगे जब पार्टीशन नहीं होता और स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं होती, तब आप लोग जा सकते थे क्वेश्चन नंबर 31 के आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ, लेकिन पार्टीशन हम लोग करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, रैंडम एक्सेस स्टोरेज के माध्यम को कौन से संदर्भित करता है, जो कि लाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जहां लेजर बीम रिफ्लेक्ट होता है और प्रकाश, ठीक है बता दो। भाई लाइट टेक्नोलॉजी पर जो काम करती हैं वो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है। कौन सी? ऑप्टिकल, चाहे वो सीडी हो, डीवीडी हो, वीडी हो, ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यस, 32 का आंसर सेकंड करें, करेक्ट है भाई। 33, निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकता है, कि इसमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर करा सकते हैं? तो ऑप्टिकल डिस्क की अगर मैं बात करूं, ऑप्टिकल डिस्क हमारे जीबी तक सीमित रहता है, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक टैप की बात करूं तो हमारे टीबी तक जाता है। कहां तक जाता है? टीबी। और कितना सर? 185 टीबी। तो यही आंसर माना जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली दो मेमोरी के नाम बताइए। अब ऑप्शन पढ़ो और मेमोरी के संबंध में आपने कौन सा टर्म पढ़ा है। देखो पहला टर्म लिखा है SAPP एंड DAPP, क्या पढ़ा था? आप बोलोगे नहीं पढ़ा था। MAPP और NAPP पढ़ा था? आप बोलोगे नहीं पढ़ा था। RIMM या फिर FIMM पढ़ा था? आप बोलोगे नहीं पढ़ा था। SIMM और DIMM सर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल या फिर डुअल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल, ये हमने देखे थे, जिसे हम रैम स्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम स्लॉट बोला जाता है। ठीक है भाई, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन DIMM यानी डुअल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल? जो हमारा DIMM था उसमें कितनी पिंस होती हैं? अगर मैं SIMM की बात करूं तो यहाँ पर हमने कितनी पिंस देखी थी सर? 72, हाँ जी आई थिंक 72 थी। और DIMM के अंदर हमारे पास थी 168। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद है भूल गए, लास्ट टर्म था हमारे मेमोरी के अंदर। अगर मैं मेमोरी के अंदर ले जाऊं ना तो लास्ट टर्म ये देखो SIMM हमारे पास पिंस कितनी है? 72। और DIMM क्या है सर? डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल है। फुल फॉर्म देख लेना, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, तो फुल फॉर्म आगे पीछे हो जाते हैं कभी शब्द। और नेक्स्ट है ये हमारा 168। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, ये थे हमारे
मेमोरी के लाइव एमसीक्यू टेस्ट के 35 क्वेश्चंस। अब क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपके गलत निकले हैं, जितने भी गलत हुए हैं, उनको 35 में से माइनस कर दो और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।